5 लाख 6 लाख रुपए मैं कहाँ से ला के दूं? मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे नहीं है। 18 घंटे दे के 90% स्कोर कर रहा है और वो उसकी गलती है कि वो जनरल कास्ट का है, और वही SC ST वाला कोई 65 या 70% लाके उसकी सीट ले रहा है, तो उसके लिए तो फिर वेस्ट है ना, वो पढ़ाई कर ही क्यों रहा है? तो जनरल कास्ट से तो उसको तो कोई रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। डॉक्टर भी कोई बन रहा है तो जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, जिसकी स्किल्स ज्यादा है, जिसके पास उसने परफॉर्मेंस अच्छा करा है, पढ़ा ज्यादा है, उसे मिलना चाहिए ना। जो यहाँ 30 दिन बैठे वो रियल जेनजी थे, वो 30 साल 35 साल के, या ये बच्चे जो अपने फ्यूचर के लिए मांग कर रहे हैं, ये है रियल जेनजी। ये किसी नेता का इस्तीफा नहीं मांगते। जातिवाद की घुट्टी पिलाई जा रही है, उन राजनेताओं की पिलाई जा रही है जो इस जातिवाद के आधार पे अपनी वोट बैंक चलाते हैं। उनके पास देख लो, उनकी प्रॉपर्टी अगर सरकार जांच करे तो करोड़ों में निकलेगी। इनकी सैलरी कितनी होती है, लेकिन खर्चे करोड़ों में उनके होते हैं। कैसे होते हैं? गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, बंगले कहाँ से आ रहे हैं? मैं मौजूद हूँ इस वक्त जंतर मंतर पे, और मेरे साथ मौजूद, आपका नाम क्या है? शिवा शर्मा। शिवा भाई, आप यहाँ पे मौजूद हैं जंतर मंतर पे। सीजेपी के बाद मुझे नहीं लगा था यहाँ भीड़ आएगी, लेकिन मैं अभी देख पा रहा हूँ कि लोग यहाँ पे हैं, और काफ़ी सारा प्रोटेस्ट ऑनलाइन भी चल रहा था कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। तो आपका रिजर्वेशन हटने के ऊपर क्या सोच है, क्या राय है, कि आपकी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है, वो मुझे बताइए पहले आप, फिर हम बात करते हैं इस पर। जी पहले तो बहुत बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, रिजर्वेशन क्यों दिया गया था। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और पूरी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने रिजर्वेशन दिया क्यों था? उन्हें दिया था जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिन्होंने जो एट्रोसिटीज, जो ट्रू एट्रोसिटीज़ में रहे, उनको अपलिफ्ट करा जाए। और सिर्फ फाइनेंशियल मेथड से ना अपलिफ्टमेंट हो इक्वल अपॉर्चुनिटी में, उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन ये रिफॉर्म है 1947 का, चल रहा है समय 2026 सॉरी, ठीक है। तो अब 2026 में क्या हम देखते हैं, अगर अक्रॉस द बोर्ड एट्रोसिटीज तो बहुत सारी हुई, उसके बाद सप्रेशन तो हिंदुओं ने भी देखा, सप्रेशन मुसलमानों ने भी देखा, सप्रेशन क्रिश्चियनों ने भी देखा, सप्रेशन किसी ने देखा। तो अगर जब आप एक ऐसा लॉ लाते हैं, आप एक ऐसा रिफॉर्म लाते हैं जो अक्रॉस इंडिया इम्पैक्टेड हो और कलेक्टिवली हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बना हो, तो क्या उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं हो सकती? कि या फिर जो 5000 जो आपने 500 साल पहले का आपने एक एग्जाम्पल ले रखा है कि जी ये सप्रेस्ड ही रहे, क्या वो 75 साल बाद आज़ादी के भी ट्रू है? तो ये किस बात की आज़ादी है? फिर क्या हम ट्रूली आज़ाद हैं? अगर आप इस विचारधारा से चल रहे हैं तो आप आज़ाद नहीं हैं, और आपकी उस विचारधारा से आप जो लोग सही रूप से अंडर प्रिविलेज हैं, आप उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। आप अपलिफ्टमेंट के नाम पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी को सप्रेस कर रहे हैं। आपने EWS भी लाया, EWS में सीट दे दी अलोकेट, आपने सीट अलोकेट कर दी, फीस में कहाँ कंसेशन है? मैं खुद EWS कैटेगरी से हूँ, ठीक है, कहने को अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आकर के मैं EWS कैटेगरी में क्वालिफाई करता हूँ। मैं उस सीट का क्या करूँ जिसकी मैं फीस नहीं भर सकता? 5 लाख 6 लाख रुपए मैं कहाँ से ला के दूं? मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे नहीं है। जब सरकार ये चीज़ खुद कह रही है, मुझे सर्टिफाई कर रही है कि मैं इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन से आता हूँ, तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ वो फीस के पैसे? क्यों मुझे कोचिंग में कोई वो नहीं देते आप लाइबिलिटीज़? क्यों आप मेरे को और कोई एमिनिटीज़ नहीं देते? आपने बाकी लोगों को जाति के आधार पे, वो 75 साल पुराने रिफॉर्म के आधार पे आप हॉस्टल में फीस दे रहे हैं, आपको कंसेशन दे रहे हैं, आप हॉस्टल कंसेशन, कोचिंग कंसेशन, ठीक है, आप मार्क्स में कंसेशन दे रहे हैं। क्यों? मैं 16 घंटे नहीं पढ़ रहा, मेरे आंखों के नीचे गट्टे जो ये नकली हैं, मैं पढ़ रहा हूँ जो यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्यों? मैं ऑप्रेस्ड नहीं हूँ, मुझे अपलिफ्टमेंट की जरूरत नहीं है, और आने वाले फ्यूचर को जरूरत है। ये यहाँ जो यहाँ बच्चे खड़े हैं, ये एक नोबल कॉज के लिए खड़े हैं। ये इन बच्चों का फ्यूचर है जो हमारे हाथ में है आज, और ये हमारी ही इलेक्टेड सरकार है, हमारे ही वोटों से बनी हुई सरकार है, जिससे हम सवाल के जवाब मांग रहे हैं, और हम ये रिफॉर्म लाके रहेंगे। कोई भी पार्टी कहती है कि हम आरक्षण को हटाएंगे नहीं, आम आदमी पार्टी का बयान आया, कांग्रेस का बयान आया, भाजपा का बयान यही आया कि बस नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था कि मैं नौकरी में, किसी भी टाइप की नौकरी में आरक्षण का समर्थन नहीं करता हूं, बस उनका ये बयान आया था। लेकिन उनकी पार्टी के कुछ मोस्टली लोग यही कहते हैं कि नहीं, आरक्षण बना रहेगा, जब तक हम लोग हैं तब तक आरक्षण बना रहेगा। कांग्रेस का भी सेम बयान, आम आदमी पार्टी का भी सेम बयान।
तो कोई पार्टी तो समर्थन नहीं दे रही है आरक्षण को। लेकिन अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये जातिवाद मतलब नहीं है। अगर जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको पहले बता देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले लोग यहाँ पे आरक्षण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेन बात है कि जो दबाए जा रहे हैं, अगर तुम ज़्यादा वाकई में परेशान हो परेशान तो अपने आप को EWS में रजिस्टर कराओ, SC ST OBC वाला मैटर ही खत्म करो। आओ और परेशान हो तो बताओ कि हम गरीब हैं। रिसोर्सेज ना होना एक मेन वजह थी आरक्षण को देने की। अब रिसोर्सेज मौजूद मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, तो क्यों तुम्हें आरक्षण चाहिए? मोस्टली लोग इस देश के अंदर, मुझे बताइए, मोस्टली लोग इस देश के अंदर हम लोग कहते हैं कि भैया आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमें आरक्षण मिलना हम बोलते हैं कि जैसे मैंने किसी से बात करी, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ऐसा है कि अगर अंबेडकर साहब इतने ही ज़्यादा सप्रेस हो रहे होते तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे ही नहीं होते, उसके हेड नहीं बने होते, है ना। अगर इतनी ही मतलब जातिवाद होता तो वो हेड कैसे बन जाते? बनते ही नहीं ना। अम्बेडकर जी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कैसे कर ली? वो तो आज़ादी से पहले पढ़ लिख लिए। तो ये तो कोई हिसाब नहीं बना। बाबा साहब अम्बेडकर मेरे भी हैं। उन्होंने मेरे जैसे बच्चों के लिए सोचा था कि जो आने वाले फ्यूचर में अनरिप्रेजेंटेड होंगे, जो केपेबल नहीं होंगे, उन्हें आरक्षण मिले। मैं भी उन बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करता हूँ। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, वो मुझ तक सीमित है। उन्होंने जो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करा वो हम जैसों के लिए करा, और उन्होंने हम जैसों को एक सपना दिया कि हम जैसे अपलिफ्ट होने के बाद, और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होंगे जो कलेक्टिवली ये चीज़ चाहते हैं। बाबा साहब का विजन था कि एक ऐसा भारत हो जहाँ पे सब पढ़े लिखे जहाँ समानता हो, और वो समानता पूर्ण करने का अधिकार और जिम्मेदारी हम पे है। हम अगर रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाते हैं तो डाउन द लाइन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक रिजर्वेशन मुक्त भारत बनेगा जहाँ पे सब एक समान रूप से खड़े दिखेंगे। आरक्षण लोग जाति के आधार पे नहीं। आरक्षण और करप्शन दोनों खत्म होना चाहिए इस देश के अंदर से। बिल्कुल होना चाहिए, दोनों ही मेन बिल्कुल होना चाहिए इस देश के। अरे सर, ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक तरह से एक जैसे ट्री होता है, एक कम्युनिटी एक ट्री होती है, डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उसके, तो उसके अंदर जो दीमक होती है ना, वो है ये चीज़ें। और जो आज की डेट में जातिवाद की घुट्टी पिलाई जा रही है, वो राजनेताओं की पिलाई जा रही है जो इस जातिवाद के आधार पे अपनी वोट बैंक चलाते हैं। उन्हें तकलीफ है इन चीज़ों से। लेजिस्लेचर में टेम्परेरी 10 साल की रिजर्वेशन है, उन्हें तकलीफ है इन चीज़ों से कि उनकी जो ये सांसद के जो ये बेनिफिट उठा रहे हैं, ये सब चले जाएंगे। फिर ये किस पे रोटियां सेकेंगे? जो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को बुरा बना करके SC ST समाज को भड़काते, कैसे भड़काएंगे? जब SC ST समाज पढ़ लिख लेगा, सब बराबर हो जाएंगे, तो इनकी रोटियां नहीं सीखेंगे, इसलिए डर रहे हैं। बड़ी बात है काफ़ी। आपका नाम क्या है? हिमांशु शर्मा। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा ये बताइए कि आपने जो एजुकेशन इसमें आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं, हटाने की मांग, मतलब रिफॉर्म की मांग। हाँ, रिफॉर्म। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्ट करने के लिए कि आप इसको रिफॉर्म करने की मांग कर रहे हैं। रिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से तो हटना चाहिए, EWS पूरी तरह से लागू कर देना चाहिए। आपके हिसाब? रिफॉर्म में ये होना चाहिए, जो सरकार सुविधा दे रही है सिर्फ एक तबके को, जैसे SC ST तबके को जो रिजर्वेशन दे रही है, ठीक है, तो हम इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार ज़रूरत के हिसाब से दे, जात के हिसाब से ना दे, और उस चीज़ की जांच करे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है। ग्राउंड लेवल पर टीम लगाया, कुछ भी करे, सरकार करे, ठीक है, वो देख, क्योंकि आज भी ग्रामीण गाँव इलाके ऐसे हैं जिनको मिलना चाहिए ना आरक्षण या सुविधा, उनको नहीं मिल पा रही। घर टपक रहे हैं, चूर रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं मिल पा रही। दलितों की बता रहा हूँ मैं, राजस्थान चले जाओ, UP आ जाओ, बहुत से ऐसे गाँव हैं जिन पर अभी तक उन तक सुविधा नहीं पहुँच पा रही, ठीक है, तो उनको मिले ना, जो पैसे जो अच्छे पहले से ही जो अच्छे खासे घर के हैं वो ले रहे हैं इसका लाभ, तो उनको नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन में रिफॉर्म ये होना चाहिए कि सुविधा दे तो जात के हिसाब से नहीं, ज़रूरत के हिसाब से दे। इस चीज़ की हम मांग कर रहे हैं, हटाने की मांग नहीं कर रहे, रिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, ये बड़ी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनिंदना, तो आप कहाँ से आए हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। तो आप भी ये मांग कर रहे हो कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल हटना चाहिए। एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट पूरे अपने 18 घंटे दे के 90% स्कोर कर रहा है और वो उसकी गलती ये है कि वो जनरल कास्ट का है, और वही SC ST वाला कोई 65 या 70% लाके उसकी सीट ले रहा है, तो उसके लिए तो फिर वेस्ट है ना, वो पढ़ाई कर ही क्यों रहा है। आप कहाँ से आए हो? हम गाजियाबाद से हैं। मतलब भाई बहन हो? नहीं तो मतलब पड़ोसी। ओके, तो आप भी इसकी मांग करने आए हो? हाँ देखो, आप देखो खुद कि अगर कोई बच्चा है, उसके 70 मार्क्स आए हैं और दूसरे वाले के आए हैं 50 मार्क्स, और उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, वो किसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो जो 50 मार्क्स वाला है, 70 मार्क्स वाला है, उसको किसको मिलेगा? वो 70 वाला तो फिर रह गया और 50 वाला सेलेक्ट हो गया है,
तो फिर 70 वाले के साथ तो वो जनरल का है, उसकी वो गलती हो गई कि वो जनरल कास्ट से, तो उसको तो कोई रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये गलत चीज़ है। अब एक बात बताओ, अगर डॉक्टर भी कोई बन रहा है तो जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जिसकी स्किल्स ज़्यादा है, जिसके पास उसने परफॉर्मेंस अच्छा करा है, पढ़ा ज़्यादा है, उसे मिलना चाहिए ना उसको। तो ये तो भेदभाव हो रहा है चीज़ें। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि रियल जेनजी कौन है। जो यहाँ 30 दिन बैठे वो रियल जेनजी थे, वो 30-30 साल 35-35 साल के, या ये बच्चे जो अपने फ्यूचर के लिए मांग कर रहे हैं, ये हैं रियल जेनजी। ये किसी नेता का इस्तीफा नहीं मांगते, ये कहते हैं हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारी मेहनत का फल दो। रिफॉर्म करो, एजुकेशन पूर्वक खड़े हैं यहाँ इस बारिश में, किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए। जो दलितों की आवाज़ नेता उठा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कितने दलितों का वो उधार कर दिया। उनके पास देख लो, उनकी प्रॉपर्टी अगर सरकार जांच करे तो करोड़ों में निकलेगी। इनकी सैलरी कितनी होती है? 2 से 2.5 लाख, हद से हद 2 लाख मान लो, लेकिन खर्चे करोड़ों में उनके होते हैं। कैसे होते हैं? गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, बंगले कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, सरकार दे भी रही है, इनकी जांच करी जाए। जो ये क्या कहते हैं, इन पे खर्चे हो रहे हैं, 2 से 2.5 लाख इनकी सैलरी है, उतने खर्चे तो उनके चाटुकारों के होते हैं जो साथ में घूम रहे होते हैं। मैं इस वक्त बारिश में खड़ा हूँ, लेकिन ये बारिश जितनी ज़्यादा हैवी है उससे ज़्यादा इनके इरादे हैवी हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे पहले लगता था, जब मैं मेरे सारे साथ के लोग जो थे, जो सेम मैं आप भी थी, बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ स्टिल अभी भी। तो मुझे एक बात बताइए, जब वो जो है जिनका मकान है वो SC ST OBC कैटेगरी के हैं, लाखों करोड़ों का किराया आ रहा है, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरे पिताजी की आय उतनी नहीं है, पर फिर भी आरक्षण उनके बच्चे को मिल जाता है और मुझे नहीं मिल पाता है। सर मैं खुद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता हाँ, हूँ, आपने बताया सर्टिफाइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके फौज में अपने आप को फौज की नौकरी पाई, देश की सेवा करी, उससे जो चंद पैसे इकट्ठे हुए उससे मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाई पूरी करवाई है। हमारे घर पे क्या लोन चले हैं सर हम ही जानते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर आकर के ये चिल्ला रहे हैं ना कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास भी कमी रही है, हम तो और ज़्यादा बुरा हम भी रहे, अपनी एजुकेशन सेक्रीफाइस करी, किसके लिए? कि ये घर बैठे हम 16 घंटे पढ़ें, इसके लिए हमने सेक्रीफाइस करी। इसके लिए मेरे पिताजी ने मेहनत करी, इसके लिए मैं मेहनत करूं? नहीं, और नहीं होगी, और ना मेरे आने वाले बच्चे इन चीज़ों को सहेंगे। ये बच्चे जो यहाँ खड़े हैं, ये बारिश में क्यों भीग रहे हैं? ये अपने अधिकारों के लिए भीग रहे हैं। हम 75 सालों से चुप रहे। जो फेक एट्रोसिटीज़ की घुट्टी पिलाई जा रही है SC ST समाज को, SC ST समाज को मैं कहना चाहता हूँ, आपके कई सारे लोग हैं जो उठ चुके हैं। अपने नेताओं की मैनिपुलेशन में मत आओ, समझो कि उस रिफॉर्म की सच में ज़रूरत किसको है। आपके ही कम्युनिटी की बेहतर चीज़ों के लिए किया जा रहा है, ताकि आगे जाकर के आपकी कम्युनिटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन में हमारे साथ खड़े हो। ये हालात है इस वक्त, जो हालात हैं वो यही कह रहे हैं कि आरक्षण जो है इस देश के अंदर से वो बदलना चाहिए। ये नहीं कि पूरा ख़त्म हो जाए, चेंज होना चाहिए, चीज़ें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, पूरा ख़त्म नहीं होना चाहिए।